जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा को पाने के अनेक रास्ते और सब अपनी रुचि के अनुसार उन रास्तों को चुनते हैं। कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग, कोई ध्यान योग, कोई हठ योग और कोई अन्य योग विधियों का पालन करता है। पर वास्तविक रूप से उन परम पिता परमात्मा को कौन प्राप्त करता है और कौन जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है कि हम शांति को प्राप्त करें, उस शांति को कौन प्राप्त करता है, उसका वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में देते हैं कि जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि कौन सा मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। तो वो कहते हैं कि जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी, सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी मानता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो जो मुझको ही सब कुछ मानता है वही शांति को प्राप्त करता है। कहाँ तो परम पिता परमात्मा ने पिछले 2 श्लोकों में साधना के, परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग तरीकों का वर्णन किया और वह इन साधनों से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए इन साधनों के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा की कृपा का होना भी आवश्यक है। और उस परम पिता परमात्मा की कृपा मिलती कैसे है? उस परम पिता परमात्मा की कृपा मिलती है भक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर परम पिता परमात्मा ने कहा सर्वलोक महेश्वरो, जिसका अर्थ है कि इस सारे संसार का परम स्वामी कौन है? वो परमात्मा। सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात जो सभी प्राणियों का हित चाहने वाला है, हितैषी है, उपकारी है। वो कभी भी संसार के प्राणियों के साथ बुरा नहीं करता। बुरा और अच्छा करने वाले हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। तो परमपिता परमात्मा इस पर बल देते हैं कि तपस्या का मार्ग भी भगवान की शरणागति में ही होता है। तो भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो राधा गोविंद गीत में वो क्या कहते हैं? हरि का वियोगी जीव गोविंद राधे, साचो योग सोई जो हरि से मिला दे। कि तुम्हारी सबसे बड़ी सच्ची भक्ति, सच्चा योग क्या है? वही भक्ति, वही योग, वही तपस्या हमारी सच्ची तपस्या है जो भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ दे। तो कोई योग पद्धति भक्ति मार्ग का अनुसरण किए बिना पूरी नहीं होती। सभी योग पद्धतियों के लिए भक्ति मार्ग जरूरी है। आत्मा सदा से भगवान से विमुख है, पर आत्मा को जो ज्ञान, जो रास्ता उस परमात्मा से जोड़े, वही सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सभी रास्ते हैं, किंतु हर बार मैं उन्हें उपयुक्त बताते हुए यही कहता हूं अंत में कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग भक्ति का मार्ग है। कि हर मार्ग में जब तक भक्ति नहीं तो वो मार्ग श्रेयस्कर नहीं। और इसका वर्णन वो 6ठे अध्याय के 46वें 47वें श्लोक में किया है, 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में किया है, 11वें के 53, 54 में और 18th के भी 54, 55 में किया है कि भक्ति के बिना कोई भी मेरे द्वार तक नहीं पहुंच सकता। तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, पर भक्ति का होना सबसे जरूरी है। जब तक भक्ति नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं।
तो कोई भी रास्ता अपनाओ, उसमें भक्ति को स्थान जरूर दीजिए। भक्तिपूर्ण मार्ग ही उस परमात्मा की प्राप्ति का श्रेष्ठकर मार्ग है। ये परमात्मा ने आज पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। तभी तो कहा है, सांची योग सोई जो हरि से मिला दे, कि तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति वही है जो परमात्मा से तुम्हारा मेल करा दे। तो इसके लिए मैं रोज़ कहती हूँ, चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जब चाहे कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब के बटन को आपने दोबारा नहीं छूना, कि एक बार सब्सक्राइब करने पर अगर दोबारा अंगूठा जाएगा तो आप अनसब्सक्राइब्ड हो जाएंगे। तो उसको नहीं छूइए, जिसको छूना है वो हम छूते नहीं, लाइक का बटन। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए और लिखिए जय श्री कृष्ण।